आधे घंटे फिर जो नौटंकी का मालिक है, कुछ उसकी अच्छी चीजें दिखाइए। ये कुछ अजीब दोहरापन है। पहले भी तो लोग थे जो पत्रकारिता करते थे, पहले भी लोग थे। अच्छा, अगर ऐसा नहीं रहा होता तो मनमोहन सिंह की सरकार में घंटों घंटों मनमोहन सिंह की सरकार की बखिया कैसे उधेड़ी जा रही थी, टीवी के सारे चैनल और सारे अखबार कैसे रंगे हुए थे। उन्होंने एक भागे हुए ड्राइवर को गांधी कैसे बना दिया, गांधी से बड़ा कैसे बना दिया। और उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे देश के मैदान लाखों लोगों से भर गए। ऐसा लगता है कि क्रांति आने वाली और सारा भ्रष्टाचार मिट जाएगा। और वो लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार जिस जिसका कोई प्रमाण, जिसकी कोई किसी तरह की कोई भी पुष्टि कहीं से नहीं थी, उसको आखिर यही टीवी चैनल अखबार कैसे दिखा रहे थे? वो भी तो सरकार थी। आज किसी की औकात नहीं है कि सचमुच जायज सवाल पर भी एक सवाल उठा दें। मैं रोज कोशिश करता हूं बाद में इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के और तमाम जगहों पर कि जरा देखो कि राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए, हजारों किलोमीटर चलना है उनको, हजारों लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं, 3-4 लाख लोग उनके साथ चल रहे हैं। किसी टीवी चैनल पर वो कहीं आया कि नहीं आया? लोगों से पूछता हूँ जिनके घर में टीवी लगे हुए हैं, मुझको देखने को नहीं मिलता है। तो इतना अनदेखापन, एक तरफ एक सरकार को आपने बखिया उधेड़ दी और पाताल से आसमान तक लाखों करोड़ का उसका भ्रष्टाचार जो सिद्ध नहीं कर पाए आज तक, उस पर कोई बहस नहीं, कोई डिबेट नहीं। चीन ने कितना कब्जा कर दिया उस पर कोई डिबेट नहीं। चीन कितनों को मार रहा उस पर कोई डिबेट नहीं। पाकिस्तान कितनों को मार रहा उस पर कोई डिबेट नहीं। लेकिन किसी के प्रहसन को, किसी के कपड़े बदलने को आप दिन भर 23.5 घंटे दिखाइए और हम चर्चा भी ना करें कि पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए। हाँ, आपातकाल था, सवाल उठा था ये कि आपसे कहा था थोड़ा झुक के चलिए, आप तो लेट गए, ये हुआ था उस समय। लेकिन उस आपातकाल का अंतिम दौर, पता नहीं इसमें कितने साथी आपातकाल में मौजूद थे, मुझे लगता है अवस्थी जी रहे होंगे। हम लोग तो उसके शिकार हैं, आपातकाल के भुक्तभोगी हैं। लेकिन आपातकाल भी एक सीमा तक बहुत कठोर था। मुझे ध्यान है आज भी किसी राजनीतिक नेता के साथ वो हरकत नहीं हुई थी जो आज हो रही है। तमाम राजनीतिक नेताओं को मान और सम्मान के साथ रखा गया था, जेल में जरूर रखा गया था, पत्रकारों को भी एक सीमा तक तो दबा। लेकिन उसके बाद कुछ महीने बीतने के बाद तो पत्रकारिता खुल करके फिर अपने स्तर से होने लगी थी। किसी ने उनको जेल नहीं भेजा, किसी पत्रकार को। और किसी भी नेता ने उस समय ये नहीं कहा एक टीवी के उद्घाटन करने के अवसर पर कि अरे भाई आपने तो मेरे सब विरोधी भर लिए हैं, और बाद में उस टीवी चैनल से वो सारे लोग निकाल दिए गए। ये तो किसी ने नहीं कहा, मुझे नहीं ध्यान आज तक। मुझे याद है विद्यार्थी परिषद के वो तमाम लड़के जिनको हम जयप्रकाश आंदोलन में जानते थे, उनको सबको जबरन तमाम अखबारों में घुसेड़ा गया था। वो बड़े लोग बन गए और फिर उन्होंने पूरी चेन बना दी अपने आरएसएस के लोगों को ला करके मीडिया में घुसेड़ने की। लेकिन तब तो किसी सत्ताधारी दल ने ये नहीं कोशिश की कि भाई ये लोग क्यों घुसेड़े क्यों जा रहे हैं और इस खास विचारधारा के लोगों के कलम ऐसी क्यों चल रही है। ठीक है, उन्होंने गलती की, उन्होंने गलती को भुगता और भुगत करके उसका एहसास किया, एहसास करके उसको सुधारा। लेकिन पिछली यूपीए की सरकार में तो पत्रकारिता पूरी तरह स्वतंत्र थी। आज कोई कहते पत्रकारिता स्वतंत्र है, तो ये जो अंकुश मैं पहली बार बात कही थी, चूंकि इस सरकार को चलाने वाले लोग, इनकी नीयत खराब है, चूंकि इनकी नीयत एंटी डेमोक्रेसी है, चूंकि इनका मूल संगठन एंटी डेमोक्रेसी है, चूंकि इनका मूल संगठन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि इनका मूल संगठन एंटी आजादी है, इसलिए उनके जो लॉन्ग टर्म इरादे हैं जिसको लंबे समय से लेकर के चल रहे हैं, उन इरादों की पूर्ति तभी हो सकती जब शिक्षा को ध्वस्त कर दीजिए, मीडिया को ध्वस्त कर दीजिए और सारे संस्थानों पर कब्जा कर लीजिए। उसी कड़ी में ये सारी चीजें हो रही हैं। और अब तक इनके जितने भी फैसले हुए हैं वो सारे ही फैसले इन सारी नीतियों, जो देश की मूलभूत नीतियां हैं, नीति निर्धारक तत्व हैं, उनके खिलाफ साबित हुए। इसीलिए इनकी हर नीति, हर बात को हम लोग शंका से देखते हैं। आने वाला समय बताएगा, और नहीं तो आप पलट के देख लीजिए कि इन्होंने कब क्या कहा और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया। एक के बदले 100 सर ला रहे थे ना, उतने तो कारगिल में नहीं मरे जितने सीमा पर मर गए इस दौरान। कहां गए 100 सर? 100 दिन में काला धन लेके आ रहे थे, 100 दिन में एक अदालत गठन कर रहे थे जिसमें सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने वाले थे। और न जाने क्या क्या 100 दिन और 100 लाख करोड़ पिछले 8 साल से हर 15 अगस्त को हम लोग सुन रहे हैं। तो इतनी बेईमान, इतनी ऐसी सरकार, ऐसे लोग, अरे कहीं कुछ तो शुचिता हो, कहीं कुछ तो जिम्मेदारी हो, कहीं कुछ तो नैतिकता हो, कहीं कुछ तो आंख की शर्म हो, और कहीं कुछ तो शर्म हो कि लाखों लोगों की लेकिन सर अच्छाई बुराई हर सरकार को होगी। हाँ। लेकिन लाखों लोगों की कुर्बानी से यह देश बना है। बड़ी मुश्किल से सैकड़ों साल के बाद हमको आजादी मिली है। उस आजादी का एक पार्ट मीडिया भी है। मैंने आपको बताया शुरू में,
मैं तो एक लेकिन अखबार मीडिया के के लिए भी तो ये खबर से कहीं से लड़ने पहुंच शुरुआत गया हुई होगी ना, आप कि तो आपको इतने हक लंबे नहीं वक्त है से देख रहे कि हैं। आप 8 कॉलम में अशोक सिंघल को छापेंगे। ये आपको हक बिल्कुल नहीं है, आप इसके मालिक नहीं है। ये इतनी बड़ी समाचार नहीं है। बैनर न्यूज का मतलब होता है कोई ऐतिहासिक घटना, और अशोक सिंघल जो मेरे आगरा पड़ोसी थे, उनकी गिरफ्तारी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं थी। तो ये प्रतिरोध करना, और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि हाँ, हमसे भावना में बह के गलती हो गई। तो मित्र, कहीं ना कहीं आत्म आलोचना बड़ी जरूरी है। कांग्रेस से भी लड़े हम लोग पूरी जिंदगी, और अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग का कमिटमेंट कुछ दूसरा है। हमारा आपका कमिटमेंट अगर लोकतंत्र के प्रति नहीं है, तमाम लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति नहीं है, अगर आजादी के प्रति नहीं है, संविधान के प्रति नहीं है, तो हम आप जितने बैठे हैं, हम सब के सब बेईमान है। हम सबको हक नहीं कि गांधी का नाम ले, सुभाष और भगत सिंह का नाम ले। हमको हक नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाए। हमको हक नहीं कि हम राष्ट्रीय झंडे को अपने हाथ में लें। हमको बिल्कुल कोई हक नहीं बनता। इस सरकार को हमेशा इस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसको हमेशा शंका की निगाह से देखी जाएगी। जब तक कहीं यह स्वच्छता का पालन नहीं करती और किसी बात पर सही साबित नहीं होती, तब तक इसको शंका से देखा जाएगा। और हम आप जैसे कलमकार भी अगर बिक गए, हम भी अगर बोल्डली अपनी बात कहने को तैयार नहीं है, कवि, लेखक, मीडिया कर्मी, नाट्यकर्मी, ये स्वाभाविक तौर पर विरोधी होते हैं। वो घटना सबको मालूम है कि नेहरू जी लड़खड़ाए तो दिनकर जी ने थाम दिया। वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और नेहरू जी लड़खड़ाए तो दिनकर जी बहुत लंबे चौड़े थे। मेरी तो उनसे मुलाकात थी, काफी दिन मुलाकात हुई उनसे मेरी, और उन्होंने उनको सहारा दे दिया। कोई सवाल आया तो उन्होंने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको सहारा देता है। अगर हम इसका पालन नहीं कर सकते तो हम सबको मीडिया कर्मी, कवि, लेखक, नाट्यकर्मी, साहित्यकार, किसी भी शब्द से हमको उसको अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहिए। हम उसके प्रति बेईमान है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे जैसा अदना सा आदमी भी रोज लड़ता रहता है, जो गलत दिखता लड़ता है। और कांग्रेस से पूरी जिंदगी हम लोग लड़े हैं, लगातार लड़ते रहे हैं, अभी कांग्रेस सरकार जाने तक लड़ते रहे। तो क्या अब ये नई सरकार आगे चूंकि आरएसएस की है तो लड़ना बंद कर दे, गुलाम बन जाए इसके हम? यही हमारी नैतिक दायित्व है हम लोगों का, लिखने पढ़ने वालों का। इसलिए शुक्ला जी, मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारा दायित्व है सरकार को कटघरे में खड़े करना, उस पर सवाल उठाना। अगर हम उसके साथ खड़े हो गए तो हम ईमानदार नहीं है। सर, क्योंकि आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आपका अभिलाष का पॉइंट ये कि ये जो मिलावट का दौर है, ज्यादा मिलावट अब हो गई, लेकिन हाँ, मिलावट कहीं से तो शुरू हुई थी। क्या आप थोड़ा सा उस स्थिति में जाकर के बता सकते हैं जब जिस तरह से सरकार के प्रेशर में चैनल्स को काम करना पड़ा, या फिर टीवी चैनल्स के आने के बाद ये चीजें शुरू हुई, या फिर न्यूज़पेपर के वक्त से ही लगातार एक दबाव के कारण काम करते आए हैं पत्रकार? विनीता, मैंने तो अभी एक बहुत छोटा सवाल उठाया। अभी यूपीए सरकार में आखिर इन्हीं न्यूज चैनल्स, अखबारों की कैसे हिम्मत पड़ी, जो बात आई थी कि वो सैकड़ों घंटे एक भागे हुए ड्राइवर को गांधी बनाने में उन्होंने लगा दिया। मिनटों में सारे इंडिया गेट भर जाता था, और उस सरकार को कटघरे में खड़ा करके मनमोहन सिंह को सबसे बड़ा चोर बना दिया, लाखों करोड़ का घोटाला दिखा दिया, और एक भी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। किसी पत्रकार के पास किसी चीज का प्रूफ नहीं था। मुझे ध्यान है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ मैंने सभाएं की हैं। वो अपनी जेब से एक कागज निकालते थे और कहते थे, ये रहे मेरे पास सबूत, सरकार बनी और 15 दिन में जेल भेज दूंगा। ये है मेरे पास खातों के सबूत। अभिलाष जी को याद होगा ये सब बात, मैं तो उनके साथ शेयर करता था मंच। और बाद में क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री रह करके चले गए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।